इतिहास। अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा प्रागैतिहासिक, दूसरा है अधऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल और चौथा है ताम्र पाषाण काल। उसी प्रकार अधऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सिंधु सभ्यता, दूसरा है कांसा और तीसरा है हड़प्पा। उसी प्रकार ऐतिहासिक काल को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल, चौथा है नेहरू काल और पांचवा है विश्व। प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानिए। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजारों एवं हथियारों का उपयोग करते थे, पाषाण काल कहलाता है। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खानाबदोश अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों के भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी, यानी आग की खोज पूरा पाषाण काल में किया गया था। दूसरा है हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल है। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। इस समय के मानव का सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार माना जाता है। तीसरा है हमारा नव या उत्तर पाषाण काल। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था। साथ ही मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका यानी घड़े की खोज की थी। नोट में मानव ने खेती 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं किर्थल पहाड़ियों के बीच की थी। पहली कृषि जौ एवं गेहूं की थी। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। चौथा है हमारा ताम्र पाषाण काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण की शुरुआत हो गई। इस औद्योगिकीकरण का विकास रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन है, किस काल में मानव आखेटक था? आखेटक मतलब शिकारी था। तो राइट आंसर होगा पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट है हमारा, किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? तो राइट आंसर होगा इलाहाबाद का कोल्डिहवा। अगला टॉपिक है हमारा अधऐतिहासिक काल। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ना नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी का स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य ही है। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। सिंधु सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिलती है, इसलिए इसे हम
सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया था। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतका-गंडोर, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद था। इसके साथ साथ पूरब में आलमगीरपुर में हिंडल नदी, पश्चिम में सुतका-गंडोर में दाशक नदी, उत्तर के मांडा में चिनाब नदी और दक्षिण के दैमाबाद में प्रवाह नदी थी। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतका-गंडोर में थी, जो कि दशक नदी के तट पर थी। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो कि हिंडल नदी पर थी, और इसकी दक्षिण सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवार नदी के तट पर थी। सिंधु सभ्यता की प्रमुख स्थल पहला है हड़प्पा 1921। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरू जिला में स्थित है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है कुम्हार का चाक, दूसरा है अन्नागार, तीसरा है श्रमिक आवास, चौथा है मातृदेवी की मूर्ति, पांचवा है लकड़ी की ओखली, छठा है लकड़ का ताबूत, और सातवां है RH-37 कब्रिस्तान, और आठवां है हाथी का कपाल, नौवां है स्वास्तिक चिन्ह। मोहनजोदड़ो 1921 ईस्वी। इसकी खुदाई सन 1921 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी। यह पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानगार, अन्नागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, साबरगार, पशुपति शिव, कांसों की मूर्ति और तांबों का ढेर। नोट: मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। चनहुदड़ो 1931। इसकी खुदाई सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने की थी। यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एक मात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहर है। यहाँ वस्तुएं मिली हैं: मेकअप का सामान, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़ियाँ, सुई, अलंकृत ईंट और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता।
रोपण 1953। इसकी खुदाई जगदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की। यह पंजाब की सतलज नदी के किनारे स्थित है। यह मानव के साथ ही साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला है। नोट: ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से मिला था। बनवाली, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोखता मिलता है। यहाँ सड़कें टेढ़ी मेढ़ी मिलती हैं। कालीबंगा, इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे है। इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने किया था। धोलावीरा, यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। सुरकोटदा, यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश, स्वाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। लोथल, यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। यहाँ फारस की मुहर मिलती है, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से युगल स्वाधान मिला है, जो सती प्रथा का प्रतीक है। रंगपुर, यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है, जो गुजरात और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं तथा ये पूर्व पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। नालियाँ ढकी हुई थीं। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इनका व्यापार विदेशों तक होता था। इनका समाज मातृ सत्तात्मक था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है। इनके मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र मिलता है। इनके मोहरों पर गाय का चित्र नहीं मिला है। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 केजी का था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है।